स्क्रीव एट ब्रेव थिल एंड कंपिस। अपनी दोस्त को एक ख़त लिखो। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अपनी दोस्त को एक ख़त लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम ख़त को लिखना कैसे शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो आज की तारीख़ है, यानी जिस तारीख़ को आप ख़त लिख रहे हैं सबसे पहले वो आप तारीख़ लिखेंगे। तो शुरू करते हैं तारीख़ से। जब किसी को ख़त लिखते हैं तो सबसे पहले तारीख़ लिखी जाती है। 11 juni 2024, 11 जून 2024। फिर उसके बाद हम है से शुरू करेंगे और है के साथ हम उसका नाम लिखेंगे जिसको हम ख़त लिख रहे हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि अपनी दोस्त को ख़त लिख रहे हैं तो हम अपनी दोस्त का नाम लिखेंगे। है आनिया, हेलो आनिया। अब हम उसको सवाल करेंगे कि वो कैसी है। Hur är det med dig? आपके साथ कैसा है या आप कैसे हो। और यहाँ हम सवाल करेंगे उसकी फैमिली के बारे में भी। Hur är det med familjen? तुम्हारी फैमिली कैसी है। फिर उसके बाद उसको हम अपने बारे में बताएंगे। Jag mår bra, मैं ठीक हूँ। फिर उसको बताएंगे कि आप कहाँ रहते हैं। Jag har flyttat till en ny lägenhet. मैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हूँ या मुंतकिल हो गई हूँ। Jag har flyttat till en ny lägenhet. मैं एक नए अपार्टमेंट में मुंतकिल हो गई हूँ या शिफ्ट हो गई हूँ। फिर मैं उसको बताऊंगी कि कितना बड़ा अपार्टमेंट है। Lägenheten är 80 kvadratmeter. अपार्टमेंट 80 मुरब्बा मीटर है। और फिर मैं उसको बताऊंगी कि मैं किसके साथ रहती हूँ। Jag bor där tillsammans med 2 kompisar. मैं वहाँ 2 दोस्तों के साथ रहती हूँ। फिर मैं उसको बताऊंगी कि मैं उस अपार्टमेंट में खुश हूँ कि नहीं। Jag trivs bra, मैं खुश हूँ या मैं अच्छा महसूस करती हूँ नए अपार्टमेंट में, क्योंकि वो अपने नए अपार्टमेंट के बारे में अपनी दोस्त को बता रही है। या ट्रिव्स ब्रा, मैं खुश हूँ। सबसे पहले ख़त तारीख़ से लिखना शुरू किया। फिर उसके बाद उसको उसका नाम लिखा, हेलो किया। फिर उसके बाद उसका हाल पूछा और ऐ दे मैं दे, आपके साथ कैसा है या आप कैसी हो। फिर उसकी फैमिली यानी ख़ानदान के बारे में पूछा और एर दे मैद फैमिलियन, तुम्हारी फैमिली कैसी है। फिर अपने बारे में मैंने उसको बताया, या मोर बरा, मैं ठीक हूँ। फिर उसको मैंने बताया कि मैं कहाँ रहती हूँ। Jag har flyttat till en ny lägenhet. मैं एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई हूँ या चली गई हूँ। Lägenheten är 80 kvadratmeter. अपार्टमेंट 80 मुरब्बा मीटर है। Jag bor där tillsammans med 2 kompisar. मैं वहाँ 2 दोस्तों के साथ रहती हूँ। Jag trivs bra, मैं खुश हूँ।
Jag brukar läsa när jag är ledig. मैं आम तौर पर उस वक़्त पढ़ती हूँ जब मैं फ़ारिग हूँ या मैं छुट्टी पर हूँ. Jag brukar läsa när jag är ledig. मैं आम तौर पर उस वक़्त पढ़ती हूँ जब मैं फ़ारिग हूँ या मैं छुट्टी पर हूँ. Ibland går jag på bio med mina vänner. कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाती हूँ. Ibland går jag på bio med mina vänner. कभी कभी मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा जाती हूँ. फिर ख़त के आखिर में एक दूसरे को मिलने का कहेंगे. Hoppas att vi ses snart. उम्मीद है हम जल्द मिलेंगे. Hoppas att vi ses snart. उम्मीद है कि हम जल्द मिलेंगे. Du är välkommen att komma och hälsa på mig. आपका इस्तकबाल है कि आप आएं और मुझे मिलें. Du är välkommen att komma och hälsa på mig. आपका इस्तकबाल है कि आप आएं और मुझे मिलें. हाँ इब्रा, आपके साथ अच्छा हो, क्योंकि मैं दोस्त को ख़त लिख रही हूँ इसलिए अपने नाम से पहले क्राम यानी गले मिलना और फिर उसके बाद मैं अपना नाम लिखूँगी. क्राम सारा. मेरी तरफ़ से प्यार सारा. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.